गौर पूर्णिमा आ रही है, तो उसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, हमारी क्या भावना होनी चाहिए। हम सबको अपने मूड को विकसित करना है, चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि भगवान का आना कोई साधारण विषय नहीं है। भगवान क्यों आए थे, भगवान के संसार में आने के क्या कारण थे, ये विषय हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज का जो विषय है वो है कि चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने से पहले, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी को बुलाते हैं, जब भी हम किसी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, स्पेशली भगवान के शुद्ध भक्त, उनके बारे में बताने से पहले हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है, उनसे हम याचना करते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में बताना, भगवान के भक्तों के बारे में बताना, हमारे अंदर अभी ना तो शक्ति है ना हमारे पास योग्यता है। बट जब हम प्रार्थना करते हैं और याचना करते हैं, तो उसे शब्दों में भीख मांगते हैं, तो फिर भगवान हमें अपने आप को बताने का जो मार्ग है उसको सुलभ कर देते हैं। भगवान ही सुलभ करते हैं, क्योंकि भगवान के पास सारी शक्तियां हैं। हम शक्तिहीन हैं, भगवान पूर्ण रूप से शक्तिवान है। भगवान के पास सारी शक्तियां हैं, और भगवान के पास ये भी शक्ति है कि किस प्रकार से हम भगवान को समझें। तो ये चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 2 है। हाँ 2 ही है, हाँ 2 ही है। तो ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कृष्णोत्कीर्तन गानर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सत्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदा कर्णानंदी कला ध्वनि बरहतु मैं जीव मारु प्रांगणे श्री चैतन्य दया निधे तवल लसा ललीला सुधा स्वधूमि। सो हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बढ़ता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी व कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कि हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो पूर्ण रूप से दया से भरे हुए हैं और वो हम सभी के ऊपर दया करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है बिल्कुल। वो चाहते हैं कि हम भी
चैतन्य महाप्रभु की उस दया को स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाए। अब दया का मतलब क्या होता है? दया का मतलब यह है कि यदि आपके पास कुछ बहुत अधिक मात्रा में है और दूसरे वाला व्यक्ति जो आपके सामने है, अगर वो व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, उसके पास उस वस्तु का अभाव है, तो फिर जिसके पास वो है उसका कर्तव्य बनता है कि उसको वो दे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु परम दयालु अवतार है। चैतन्य महाप्रभु का ये सबसे बड़ा गुण है और उस करुणा के वश में आकर चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित हुए। तो यहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे जीवन को मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल से कंपेयर कर रहे हैं। मरुस्थल जो होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो लाइफ होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वहां पे केवल सब जगह क्या होता है, ड्राइनेस होती है, शुष्कता होती है। शुष्कता क्यों होती है वहां पे? क्योंकि वहां पर पानी नहीं है, पानी का अभाव है। और क्योंकि मरुस्थल बिल्कुल शुष्क होता है, वहां पर पानी की कमी होती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे जीवन को उस मरुस्थल से कंपेयर कर रहे हैं। वो हालांकि अपने लिए कह रहे हैं ऐसा, बट वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। और जब हमारा जीवन शुष्क होता है तो हम इस संसार में अलग अलग जो कला के क्षेत्र हैं, श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अलग अलग कला के क्षेत्र हैं, हम अपने आप को उन कला के क्षेत्रों में निपुण करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस संसार में या तो एक बहुत अच्छा डांसर बनने की कोशिश करेंगे, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेगा अधिक से अधिक, कोई म्यूजिशियन बनने की कोशिश करेगा, कोई पेंटर बनने की कोशिश करेगा। तो हम जो भी थोड़ी सी स्किल हमारे पास होती है, हम उस स्किल को और अधिक अर्जित करके हम उस कला क्षेत्र में अपने आप को निपुण बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके पास एक कला बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी कला पॉलिटिशियंस के पास क्या होती है? उनके पास जो बोलने की शक्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं वाक शक्ति। वाक शक्ति में वो प्रबुद्ध होते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। वो अपनी वाक शक्ति से ही इस संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो वास्तविकता में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं प्ले करता। तो ऐसा बोला जाता है कि जो इस भौतिक संसार की कला है, अगर आप देखें कि भाई ये इस व्यक्ति को बहुत अच्छा बोलना आता है, ये एक XYZ नेता है, इसको बोलना बहुत अच्छा आता है, ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई कहेगा ओके ये डिवोटी है, ये डिवोटी बहुत अच्छा प्रवचन देता है ना, या किसी को बहुत अच्छा कीर्तन करना आता है, या किसी के पास बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स हैं। सो मार्केटिंग स्किल्स जिसके पास होती हैं, वो चीजों को बेचने में एक्सपर्ट होता है। ऐसे डिवोटीज के पास भी मार्केटिंग स्किल्स होती है। वो क्या करते हैं? वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने में एक्सपर्ट होते हैं। सो बाह्य दृष्टिकोण से जहां तक स्किल की बात है, कला की बात है, गुणात्मक दृष्टिकोण से वो कला दिखने में कैसी लगती है? समान लगती है। यानी कि भौतिक स्तर पे जो कला है और आध्यात्मिक स्तर पे जो कला है, जिसको हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों दिखने में
सेम लगती हैं, बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि हमारे पास इस भौतिक संसार में कोई भी कला हो, किसी भी क्षेत्र में यदि हम दक्ष हैं, परंतु हम अपनी उस दक्षता को यदि हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते, तो वो हमारी दक्षता क्या करती है? वो दक्षता हमें और अधिक इस भौतिक संसार में फंसाती है। हम भौतिक संसार में फंसते चले जाते हैं और फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें तो ये बहुत अच्छे से आता है। ये इस संसार में एक सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि अभी हमारा भगवान की ओर आकर्षण नहीं है। तो हम भगवान के प्रति सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हम किसी भी क्षेत्र में दक्षता हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। कोशिश तो बाद में करें, पहले हम इच्छा तो करें। हम इच्छा भी नहीं कर पाते। इच्छा होगी तो हम कोशिश करने के बारे में सोचेंगे। तो ये जो दक्षता है किसी भी क्षेत्र में, जो हमारे पास किसी भी क्षेत्र में हम एक एक्सपर्ट रोल प्ले करते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा शुष्क जीवन है, प्रैक्टिकली हम सभी का जीवन शुष्क है, जिसके जीवन में अभी तक कृष्ण ने प्रवेश नहीं किया, जिसको अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा, उसका जीवन शुष्क है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके ऊपर है, और उस कृपा का अनुभव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कृपा केवल कृपा ही रह जाएगी। क्योंकि कृपा का जब अनुभव होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? जब आपको लगे कि हाँ भाई प्रभु जी आप लोग बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको कुछ अनुभव हो रहा है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए फिर? अनुभव हो गया, फाइन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग? सोचिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की आवश्यकता है। जब आपको कृपा का अनुभव होता है तो आप अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। आप भगवान की महानता का अपने जीवन में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में भगवान ने प्रवेश कर लिया है। भगवान आपके जीवन में ज्वलंत रूप से, साक्षात रूप से आपको ऐसे ऐसे अनुभव देते हैं कि आपको धीरे 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 इस चीज के ऊपर पूर्ण रूप से कन्विक्शन होने लगता है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं। अभी तो हम ये बातें किताबों में पढ़ते हैं, अभी हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भगवान सब जगह भी हैं और भगवान हमारे साथ भी हैं। बट जब आप इसके साथ अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब फिर आपके जीवन में चमत्कार आना शुरू होता है। फिर आप अपने जीवन में जो भी करते हैं, आप भगवान का ख्याल रखते हुए करते हैं। मेरे इस एक्शन से क्या भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे? क्या मैं ये जो एक्शन कर रहा हूं, कहीं भगवान को इससे दुख तो नहीं पहुंचेगा? क्योंकि अब हम भगवान की भावनाओं के साथ जुड़ गए हैं। भगवान की भावनाओं के साथ जुड़ना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आप इस संसार में लोगों के साथ भावनाओं के स्तर पे जुड़ सकते हैं, परंतु भगवान के साथ और भगवान के शुद्ध भक्तों की भावनाओं के साथ जुड़ना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को ये अवसर प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम बहुत सरलता से चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के साथ जुड़कर भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को बनाकर उसको ज्वलंत जी सकते हैं। यह है चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा। मैं बात कर रहा था कला की। ये जो कला है, हम सबके पास छोटी मोटी कुछ ना कुछ कलाएं होती हैं,
और हमारा जीवन क्योंकि शुष्क है, तो जैसे जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान बिल्कुल ड्राई होता है, और रेगिस्तान को सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। तो वो जो कला है, इस भौतिक क्षेत्र की कला, जिस कला में आप निपुण हैं, वो कला क्या काम करती है? वो केवल बूंद का काम करती है। अब जहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा होता है, उस सूखे में बूंद से कुछ होता है? होता है कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि उस बूंद से कुछ नहीं हो रहा होता, तो हम अपने जीवन में तुष्ट नहीं हो पाते। तो उसमें संतुष्ट का एक दूसरा पर्याय है। हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते, और जब हम संतुष्ट नहीं हो पाते, तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अपने आप को व्यस्त करके रखते हैं। आज हरे कृष्णा का प्रोग्राम है, यहाँ पे बैठ के ट्राई कर लेते हैं। कल कहीं कोई और प्रोग्राम होगा, वहां पे बैठ के ट्राई कर लेंगे। परसों कहीं घूमने चले जाएंगे। हम लाइफ में अलग अलग चीजें करते रहते हैं, क्योंकि जीवन में क्या है? ठहराव नहीं आया। अभी जीवन में ठहराव नहीं आया, इसलिए हम भागते रहते हैं, इस आशा के साथ कि शायद ये वस्तु हमें जीवन में तुष्ट कर देगी। वो कभी कभी बूंद के रूप में थोड़ा सा पानी मिल जाता है, हम उससे ही अपने जीवन को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। पता है वो सेटिस्फाई तो करेगा नहीं, तो फिर हम किसी और चीज के पास चले जाते हैं, फिर किसी और चीज के पास चले जाते हैं। ऐसे ही हम जैसे एक बंदर होता है, बंदर तो सभी ने देखा होगा। तो एक बंदर जो होता है, वो बंदर पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर क्या करता है? छलांग लगाता रहता है, उछल कूद करता रहता है। ये बंदर का स्वभाव होता है, उसको बोलते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड हमारा भी मंकी माइंड है, क्योंकि हम तुष्ट नहीं होते, तो हम ये छलांग लगाने के प्रोग्राम में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हमें ये लगने लगता है कि हम तो बहुत व्यस्त हैं। एंड ये जो व्यस्तता है, ये हमें इस प्रकार से इस संसार में पूर्ण रूप से फंसा के रखती है। वो ऐसे ही हमारा जीवन भी निकल जाता है, समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। हम 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, और राम नाम सत्य हो गया। होता ही है, सभी का होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। ये जीवन की वास्तविकता है, किसी को छुपाने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। अब यहां पर श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं, एक रेगिस्तान है हमारा जीवन, रेगिस्तान के समान है। हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों से हमें बूंद का अनुभव तो हो रहा है, बट हमें तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता बहुत अधिक है, बट काम नहीं चल रहा, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। तो श्रील प्रभुपाद इसके आगे बता रहे हैं, इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत यानी कि ये हरे कृष्ण आंदोलन, ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो अमृत तुल्य गंगा के प्रवाह के समान है। और जो जल होता है उसमें नॉर्मली कमल के पुष्प भी होते हैं, और जहां भी कमल के पुष्प होते हैं उसके आसपास मधुमक्खियां भी आती हैं। वो मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो मधुमक्खियां जो हैं वो फूल से चिपकी रहती हैं,
और वो फूल से चिपक कर रस का आस्वादन करती है ना? ऐसे ही होता है। तो यहां पे तुलना की गई है जो मधुमक्खियां हैं, और मधुमक्खियों के अलावा और भी कोई है, हंस, मधुमक्खियां एंड हंस, क्योंकि जहां पे भी अच्छी नदी होती है वहां पे सब होता ही है, और वहां पे हंस भी होते हैं और मधुमक्खियां भी होती हैं। इनकी तुलना जो की गई है वो भगवान के भक्तों से की गई है। अब ये भगवान के भक्त जो हैं, ये जो फूल है, इस फूल की तुलना भगवान के चरण कमलों से की गई है। भगवान के चरण कमलों को वो हमेशा पकड़ के रखते हैं। दूसरे शब्दों में जो मधुमक्खियां हैं, ये मधुमक्खियां हमेशा फूल से रस लेती रहती हैं, उस रस का आस्वादन करती रहती हैं। और इसी प्रकार से ये जो हंस हैं, ये उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। हम सब बेसिकली अगर ओके, सो ये जो शुद्ध भक्त हैं, ये हंस, मधुमक्खियां, ये कभी भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ते। और वो करते क्या है? वो जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन एक मरुभूमि के समान है। उस जीवन में वो क्या करते हैं? अलग अलग कृष्ण भावनामृत के अलग अलग क्रियाकलापों को करते हैं, शुद्ध भक्त। तो फॉर एग्जाम्पल, वो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम में गाते हैं, भगवान के नाम में वो नृत्य करते हैं। तो कीर्तन करना, नृत्य करना, और इसके अलावा भगवान की लीलाओं का रस आस्वादन करना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना। हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई फिगर होंगी, हिस्टोरिकल फिगर, बट प्रश्न यह है कि क्या हम में से कोई भी ऐसे 2-3 डिवोटीज, मतलब ओके जो पुराने डिवोटीज हैं उनको छोड़ के, क्या हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की 4 लीलाओं के बारे में जानते हैं? अभी तक आपको 4 लीलाओं के बारे में भी नहीं पता चैतन्य महाप्रभु क्या किया है उन्होंने आकर। इतना मजाक मत करिए, भगवान माफ नहीं करेंगे। वो चैतन्य महाप्रभु जिनकी कृपा हम सबको बहुत इजीली एक्सेसिबल है, हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। और जिस दिन चैतन्य महाप्रभु को एक बार ऐसा लगा कि भाई यहां पे तो मेरी कृपा का तिरस्कार हो रहा है, तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फिर कर लेना जो करोगे। सो आपको इसकी मूल्यता समझनी होगी, इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। हम सब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बैठे हुए हैं, बट उस कृपा का मजाक ना उड़ाएं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन को जाने समझें, और इसीलिए हमारा जीवन शुष्क भी है, क्योंकि हम में से कोई प्रयास ही नहीं कर रहा चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में जानने का। जीवन में शुष्कता हटानी है जीवन से, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के थ्रू चैतन्य महाप्रभु की शरण को हमें ग्रहण करना ही होगा। इसकी चॉइस अवेलेबल है, ना तो मेरे पास अवेलेबल है चॉइस, ना आपके पास है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, जिससे कुछ प्रेरणा मिलेगी आपको भक्ति करने की। तो यहाँ पे आ रहा है कि कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। सो अब क्या हो रहा है कि ये जो भक्त लोग हैं, ये भक्त लोग जो जल है, गंगा का जल जो है, उस गंगा के जल को सुशोभित कर रहे हैं, उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। कैसे? उसका संकीर्तन करके, गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार करके, गौरांग महाप्रभु के संदेश को घर घर पहुंचा के।
तो भक्तों का जीवन क्या है इस संसार में, मतलब भक्तों का तो नहीं, इस संसार के लोगों का जीवन कैसा है, शुष्क जीवन के समान है। अब उस शुष्क जीवन को क्योंकि जल की आवश्यकता है, तो भक्त लोग क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर उस जल की सप्लाई कर रहे हैं। अब वो जल क्या है, बेसिकली हम सब की जीभ पे जैसे ही वो जल पड़ता है, भगवान के नाम के कीर्तन के रूप में, नाम कीर्तन के रूप में जब वो जल पड़ता है हमारी जीवा पर, तो हमारी जीवा से शुष्कता अपने आप खत्म होने लगती है। और जब वो शुष्कता खत्म होती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे जिस प्रकार से भगवान के भक्त मधुमक्खी के समान उस पुष्प से रस का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो हैं वो नाम संकीर्तन का रसास्वादन करते हैं, और उस नाम संकीर्तन से उनके जीवन की शुष्कता अपने आप धीरे 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 खत्म होने लगती है। और जब वो शुष्कता खत्म होती है, उनका जीवन पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि हे भगवान, मेरे जीवन में इस प्रकार से भक्त आते रहे, मुझे संकीर्तन करने के लिए प्रेरित करते रहे। क्या हमारी ये भावना है? पूछना होगा हमें। अगर भावना होगी तभी तो हम चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करने के लिए तैयार होंगे। अगर भावना ही नहीं होगी तो कैसे इनवाइट करेंगे? लेट्स से आपके घर पे चैतन्य महाप्रभु आ गए, आपको पता ही नहीं चला, आपने गेट का लॉक लगाया हुआ था क्योंकि आप वेट ही नहीं कर रहे थे। आपके लिए तो वो चैतन्य महाप्रभु कौन सी कैटेगरी में हो गए? अनएक्सपेक्टेड एंड अनकॉल्ड गेस्ट, है ना। हमने ना तो आशा करी है, ना हमने उनको बुलाया है, तो वो आएंगे क्यों आपके पास? क्योंकि अगर वो आ भी गए तो आप उनका तिरस्कार कर देंगे। आपने यदि उनका तिरस्कार कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ा अपराध कर देंगे। हम अपराध कर देंगे यदि हमने भगवान का तिरस्कार किया। तो भगवान का तिरस्कार करना हमें शोभा नहीं देता। हमें अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को वेलकम करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और उसको करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में जानना होगा। इसको चॉइस मत मानिए, ये जीवन की आवश्यकता है। कृष्ण के बारे में तो ठीक है, भारत में जन्म लिया है तो सभी को थोड़ा थोड़ा पता है। कृष्ण ने किस प्रकार से कंस को मारा, कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया, कृष्ण ने किस प्रकार से उखल बंधन लीला जो हुई है ना, ये सब तो हमें पता ही है। कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। बट हु नोज अबाउट चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना आवश्यक है। अब आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, हमें कृष्ण के बारे में पता है ना, चैतन्य महाप्रभु कुछ अलग बता रहे हैं क्या, कुछ अलग कर रहे हैं क्या चैतन्य महाप्रभु? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस जो हम सभी को समझना होगा चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एंड कृष्ण के जीवन में, वो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं व्यवहारिक रूप से हमें किस प्रकार से ये जो युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन ये जो आंदोलन है, इस युग धर्म का हिस्सा बनना है, किस प्रकार से हमें इसे अपने जीवन में उतारना है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको करके दिखाया। कृष्ण ने कभी नहीं किया ऐसा। चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया उसका। उससे पहले मेरे ख्याल से संकीर्तन वगैरह नहीं होते थे। आई डोंट थिंक सो सम संकीर्तन इज टू हैपन बिफोर दैट। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्थापित किया, युग धर्म संकीर्तन। क्योंकि जितने भी हमारे अलग अलग अभ्यास हैं भक्ति के मार्ग में, अल्टीमेटली उन सभी अभ्यासों का लक्ष्य क्या है?
क्या लक्ष्य है? भगवान के नाम में रुचि स्थापित करना। बाकी सब तो फिलर्स हैं, बाकी सब फिलर्स हैं। अगर नाम में रुचि नहीं होगी तो बाकी सब ठीक है, करते रहिए। अल्टीमेटली इस स्तर पे आना है कि नाम में रुचि स्थापित हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको एक तो खुद व्यक्तिगत स्तर पे करके दिखाया, जो कि कृष्ण ने नहीं किया, और दूसरा महत्वपूर्ण एंड गंभीर सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने जो दिखाया अपने जीवन से, जो कि कृष्ण ने नहीं दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया किस प्रकार से भक्तों के समाज में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास किया जाता है, किस प्रकार से हमें भक्तों की सेवा करनी होती है, किस प्रकार से भक्तों के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही तो रूप गोस्वामी को कहा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको चैतन्य महाप्रभु ने तो आदेश दिया कि आप भक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पे अभ्यास करना है, उसके ऊपर आप ग्रंथ लिखिए, ग्रंथों की रचना करिए। और वो व्यवहारिक ग्रंथ हमें ये शिक्षा देते हैं किस प्रकार से हमें भक्तों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना है। देखिए, फिजिकली हम सब लोग अपने घरों में रह रहे हैं, इट इज फाइन, बट अल्टीमेटली प्रयास यही है कि हम सब एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और उस कम्युनिटी का हिस्सा बना रहने के लिए हम सभी को ये जो कम्युनिटी है इसके प्रति जागरूक होना होगा। इस कम्युनिटी के प्रति हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये कोई हमारी कम्युनिटी नहीं है, ये आप सबकी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के साथ में रहकर हम सभी को आगे बढ़ना है। ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का एजेंडा नहीं है, ये आप सबके जीवन का एजेंडा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमें इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, किस प्रकार से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को जी सकते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने उसका बीज रोपित किया था। श्रील प्रभुपाद ने फर्दर उस बीज को नर्चर किया, और फाइनली श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आज सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये जो श्रवण एंड कीर्तन है, श्रवण एंड कीर्तन की हम सभी को आवश्यकता है सही भावना के साथ करने की। चैतन्य महाप्रभु ने हमें उस भावना को भी दिया है। यदि हम सही भावना से श्रवण एंड कीर्तन नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? हम शुष्क हो जाएंगे, कृष्ण भावनामृत में बहुत ढीले पड़ जाएंगे। देखिए, आप इस संसार में लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हैं, इट्स ओके। भक्तों के समाज में लोगों के साथ, डिवोटीज के साथ कैसे आप व्यवहार करते हैं, वो एक गंभीर विषय है, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। वो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया करके, जो कि कृष्ण ने नहीं किया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चैतन्य महाप्रभु का, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, बट दिस इज द ब्रीफ ऑफ व्हाट चैतन्य महाप्रभु वांट्स फ्रॉम अस। तो जीवन को शुष्कता से फ्री करना है तो जल की हम सभी को आवश्यकता है, और वो जल है भगवान का नाम का श्रवण करना। उस श्रवण के बाद उसको बोलना अपनी जीभ से, तब हमारी जीभ जो है, हमारी जीभ तुष्ट होगी, उसको पानी मिलेगा। जीभ जब सूख जाती है ना, सूख जाती है जीभ, तो इमीडिएटली क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। बहुत अधिक जब हम बोलते रहते हैं, हम बोल के करते क्या है? हम बोल के अपने माइंड को, अपनी क्रियाओं को
अपने विचारों को, सब चीजों को इस संसारिक क्रियाओं में लगा कर रखते हैं। इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप का प्रोग्राम है, जिससे हमारी जीभ बार बार ऊपर नीचे होती है। जीभ बार बार ऊपर नीचे तो होती है ना जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ओके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो हमारी तो जीभ सूख जाती है ना, जीभ सूख जाती है हमारी, बट सही ढंग से करेंगे तो हम अपने आप तृप्त होने लगेंगे। अभी वो सूख रही है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी जो है वो ड्राई होने लगती है समय के साथ। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य ही है कि आप अपनी जर्नी को ड्राई मत कीजिए, बार बार उसको पानी देते रहिए। और पानी कैसे मिलेगा? जब भक्तों का संग होगा। भक्तों के संग से पानी मिलता रहेगा, बार बार पानी मिलता रहेगा, बार बार पानी मिलता रहेगा, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे आ जाएंगे। हरे कृष्णा।